Start next test of similarity, that is SAS test of similarity, राइट। तो दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? 1 2 3। ABC, PQR, XYZ। कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो आप अगर देखोगे तो इसमें 1 नंबर है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, मगर इधर 3 है। तो जो आर्क वाला एंगल है उसको बॉन्ड किसने किया है? 1 और 2 ने। इसमें आर्क वाले एंगल को 1 और 3 ने किया है, इसमें आर्क वाले एंगल को 1 और 2 ने किया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल 1 इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल 3 बाय SAS टेस्ट। बट नाम लिखने का पैटर्न बहुत भारी पड़ता है। तो लेट्स कंप्लीटली सॉल्व दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। अभी तक मैंने सिमिलर का साइन नहीं दिया, तो मैं कैसे भी नाम लिखाऊं। सिमिलर का साइन देने के बाद 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में ही नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। और ये मोस्टली मैं हर बार पढ़ाते समय बहुत प्रेशर देता हूँ। जो बंदा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में नाम नहीं लिख पाएगा वो कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर वो रटंत विद्या हो जाएगी कि जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है सिमिलर क्वेश्चन रहना चाहिए, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चन रहना चाहिए, तभी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा। सिमिलर तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा। क्यों? ये दुर्घटना हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ घटी थी, जिसने हमें ये चीज़ सिखाई कि सर जब तक टेक्स्ट बुक का 100% क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं आएगा, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैंने उसे यह पूरा ज्ञान दिया कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें टेक्स्ट बुक का 100% क्वेश्चन एक्यूरेट कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चन चाहिए। इट माइट बी अ सिमिलर, देन टू वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। समझे? अब स्टूडेंट का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को YouTube पे वीडियो शायद उनका मिल जाएगा, शेयरिंग एज अ एक्सपीरियंस, दैट इज़ अब्दुल्ला सर। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते समय इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया है कि बारीकी से मैथ्स समझ में आया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ पे कि जब दो ट्रायंगल हम लिखते हैं इनिशियल स्टेज में हम कैसे भी लिखेंगे, मगर जब फाइनल स्टेज जाने लगेगा तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करेंगे। तो पहला कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट है? तो हम बोलेंगे साइड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड, किसके कॉन्ग्रुएंट है? YZ। मगर ये तो चलेगा नहीं।
हमें तो रेशियो देना रहता है, कॉन्ग्रुएंसी तो यहाँ दिखानी नहीं रहती है। गलत हो गया, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगे। क्या प्रूव करना है हमें? सिमिलर। सिमिलर में हमेशा रेशियो के फॉर्म में साइड्स लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? रेशियो। तो दैट मीन्स साइड ए बी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। हमने रेशियो निकाला, उसका आंसर कितना आया? एम अपॉन एन। इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा साइड लेते हैं, दैट इज़ कौन सा? ए सी अपॉन एक्स वाई is equals to also the ratio as a m upon n. Therefore AB upon YZ is equals to AC upon XY from 1 and 2. क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, समझे? फिर एंगल कौन सा इक्वल है? तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Y. The angle A is congruent to angle Y given. समझा? अभी आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में नाम लिखना है, ट्रायंगल ABC is similar to triangle ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, बट ये आपको कहाँ मार्क करना है? अपने माइंड में, कि आगे का नाम मुझे मालूम नहीं है। जब तक नाम नहीं मालूम पड़ेगा तब तक मैं नहीं लिखूँगा विद द हेल्प ऑफ SAS टेस्ट। तो बताइए ए को कौन रिप्लेस करेगा? पलटी करके चेक करते हैं, ए को कौन रिप्लेस करेगा? तो मुझे एंगल मालूम है उसका, तो एंगल को रिप्लेस ए को कौन रिप्लेस करेगा? Y। तो ए का सब्स्टिट्यूट Y लिख लिए। नेक्स्ट है B। तो B को कौन रिप्लेस करेगा? लेट्स फाइंड इट। तो यहाँ देखिए, A को Y ने रिप्लेस कर दिया, A को Y ने रिप्लेस कर दिया, तो B को कौन रिप्लेस करेगा? Z। और C को कौन रिप्लेस करेगा? तो B को Z और C को X। यही था, हाँ, C को X, B को। इस तरह से अब मैंने जब लिखा हूँ तो मैं अब कोई भी साइड कैसे भी लिखूँ मेरा आंसर आएगा। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो, ट्रायंगल ABC के जगह पे BAC भी लिख सकता हूँ, मगर BAC के लिए फिर से ब्लैंक 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 3 बार होगा। और मुझे एंगल मालूम है A, तो पहले मैं एंगल का ही कॉलम भरूँगा Y, उसके बाद B का रिप्लेसमेंट ढूंढूंगा, वो लिखूँगा B के लिए, और ट्रायंगल का नाम यहाँ चेंज होगा, Z Y और C का X। अगर किसी बच्चे ने इस नाम को इस तरह से लिख दिया, कैप बना दिया, तो यहाँ पे भी कैप लगाने के लिए सोच लो, पहले एंगल को ही पकड़ना है। एंगल क्या है? A का एंगल रिप्लेस करेगा Y से, C को कौन रिप्लेस कर रहा है? X, एंड B को कौन रिप्लेस कर रहा है? Z। तो पोजीशन शुड नॉट चेंज, ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में 1-to-1 का करस्पॉन्डेंस करना ही पड़ेगा। ओके, डन, बाय।